नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियांशी सिंह और आप देख रहे हैं लर्न विद प्रियांशी। आज हम शुरू कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री सीरीज 1, जिसमें हम लोग आधुनिक भारत 1757 से 1857 तक की बेहद महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपकी आने वाली रेलवे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले दे रखा है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। क्या कह रहे हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से किसको नवाब बनाया था? मीर जाफर को नवाब बनाया था। तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपसे पूछा जा सकता है। पूछ सकते हैं कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो आपको क्या कहना है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी। कब? 1757 में। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ये है, रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और बंगाल पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित किया था। क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था और बंगाल पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, तो इससे आपका क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन? तो इससे आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? ये आपका क्वेश्चन है। आपको आंसर देना है कि प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मीर जाफर ने कंपनी के साथ मिलकर अपने विरोधियों को हराया और नवाब बना। किसने? मीर जाफर ने कंपनी के साथ में मिलकर अपने विरोधियों को उनको हराया था और नवाब बना था। तो इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे पूछ सकते हैं कि मीर जाफर किसकी मदद से बंगाल का नवाब बना था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से मीर जाफर क्या बना था? बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, आपका ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगले पे चलते हैं। अगला है आपका, कंपनी सीधे शासन नहीं करती बल्कि नवाबों के माध्यम से नियंत्रित करती थी। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे शासन नहीं करती थी बल्कि नवाबों के माध्यम से नियंत्रित करती थी। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में किस तरह का शासन स्थापित किया था। ठीक है, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल में किस तरह का शासन स्थापित किया था। तो आपको क्या बोलना है कि परोक्ष शासन। ठीक है, परोक्ष शासन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में स्थापित किया था। आगे बात समझ में, अगले पर चलते हैं। अगला है आपका, इस एक्ट ने कंपनी के शासन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण सुनिश्चित किया और गवर्नर जनरल की नियुक्ति तय कर दी थी। ठीक है, क्या किया था? इस एक्ट ने कंपनी के शासन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण सुनिश्चित किया और गवर्नर जनरल की नियुक्ति तय कर दी थी। तो इससे आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? तो इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप क्या जवाब देंगे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है कंपनी के शासन का नियंत्रण करने के लिए।
ठीक है, काहे के लिए प्रसिद्ध है? कंपनी के शासन का नियंत्रण करने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और सैनिक के नेतृत्व में फैला। ठीक है, यह मेरठ से शुरू हुआ था विद्रोह और कहाँ तक? सैनिकों के नेतृत्व में फैला हुआ था। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है? इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में ही शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1857 में। ठीक है, आगे चलिए। अब है तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, इसको याद रखिए कि तात्या टोप ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ में मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। तो इससे आपका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? इसमें आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख नेता कौन थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख नेता कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका तात्या टोपे ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। मीर कासिम ने कंपनी के अत्याचारों और राजस्व नीतियों के विरोध में विद्रोह किया। किसने? मीर कासिम ने कंपनी के अत्याचारों और राजस्व नीतियों के विरोध में विरोध किया था। ठीक है, जो कंपनी अत्याचार कर रही थी उसका किसने? मीर कासिम ने विरोध किया था। तो इससे आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा? इससे आपका क्वेश्चन पूछेगा कि मांडल विद्रोह किसने किया था? मांडल विद्रोह किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, मीर कासिम ने मांडल विद्रोह किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है बक्सर युद्ध के बाद कंपनी की शक्ति और बढ़ गई और उसने प्रशासनिक अधिकार मजबूत कर दिए। किसके? बक्सर के युद्ध के बाद में कंपनी की शक्ति और ज्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से उसने प्रशासनिक अधिकार और ज्यादा मजबूत कर दिए थे। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कब? 1764 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सती प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? सती प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ में आंदोलन भी किया था। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कौन? राजा राम मोहन राय किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो क्या लिखेंगे? सामाजिक सुधार के लिए। ठीक है, काय के लिए? सामाजिक सुधार के लिए। तो ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछ सकते हैं कि नहीं, इसको समझते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशों के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी थी। क्या किया था झांसी की रानी ने? ब्रिटिशों के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह में कौन प्रमुख महिला नेता थी? ठीक है, कौन प्रमुख महिला नेता थी? कब? 1857 के विद्रोह जब हुआ था तब उसमें कौन सी महिला नेता प्रमुख थी? तो कौन सी थी? रानी लक्ष्मीबाई। जो हम पॉइंट देख रहे हैं उसी से मिलता जुलता आपको यहाँ पर एमसीक्यूज करा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कौन? रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिपाहियों ने नई बंदूक की कारतूस और अन्य अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया। किसने? सिपाहियों ने नई बंदूक की कारतूस और अन्य अत्याचारों के खिलाफ में विद्रोह किया था।
तो इससे आपका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ किसे सबसे पहले विद्रोह किया। ठीक है, यहाँ पे किसी नहीं, किसने सबसे पहले विद्रोह किया ये होगा। ठीक है, कि किसने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सैनिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, कि सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कारतूस के चिकन व सुअर की चर्बी से बनी होने की वजह से सैनिकों के धार्मिक विश्वास पर हमला हुआ था। ठीक है, अब जो कारतूस थी वो काहे से बनी थी, चिकन और सुअर की चर्बी से बनी हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि सैनिकों के धार्मिक विश्वास पर हमला हुआ था। ठीक है, ये हम जिस चीज को पूजते हैं या जिस चीज को हम मानते हैं उसकी चर्बी से आपने कारतूस बना दिया है, तो इस पर उनके जो धार्मिक विश्वास था उस पर हमला हुआ था। ठीक है, तो इससे आपका प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, इससे आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिपाही विद्रोह की मुख्य वजह क्या थी, कि सिपाहियों ने जो विद्रोह किया था उसकी मुख्य वजह की क्या थी, क्या कारण था कि उन्होंने सिपाही विद्रोह किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, नई बंदूक की कारतूस। जो नई बंदूक की कारतूस बनी थी वो काहे की बनी थी, सुअर की चर्बी की बनी थी और चिकन की चर्बी की बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरठ में सिपाहियों ने पहला विद्रोह शुरू किया और धीरे धीरे यह पूरे भारत में फैल गया था, पूरे उत्तर भारत में फैल गया। ठीक है, मेरठ में क्या करा था, सिपाहियों ने पहला विद्रोह शुरू किया और यह धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया था। तो इससे आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह किस शहर से शुरू किया गया था। ठीक है, किस शहर से शुरू करा गया था, अभी हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, तो कहाँ से, मेरठ से। ठीक है, कहाँ से शुरू करा गया था, मेरठ से। तो ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत पर शासन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, क्या हुआ कि विद्रोह के बाद में कंपनी का शासन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था और ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत पर शासन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इससे आपका प्रश्न क्या बन सकता है, इससे आपका ये प्रश्न बन सकता है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने क्या किया था, कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद में ब्रिटिश शासन ने क्या किया था। तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि कंपनी रूल को खत्म कर दिया और ब्रिटिश क्राउन रूल शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करा गया था कि कंपनी रूल को खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन रूल को शुरू कर दिया गया था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लासी संधि के बाद कंपनी को राजस्व और प्रशासनिक अधिकार मिले थे। ठीक है, कब, प्लासी संधि के बाद में कंपनी को क्या मिला, राजस्व और प्रशासनिक अधिकार मिले थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए, इससे आपका एक ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में किस ट्रीटी के द्वारा शक्ति बढ़ाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, प्लासी की संधि के बारे में। ठीक है, प्लासी की संधि। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में किस ट्रीटी के द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाई थी, प्लासी संधि के द्वारा बढ़ाई थी। ठीक है, आगे देखिए। इस लड़ाई के बाद कंपनी ने बंगाल में शासन स्थापित किया। ठीक है, ये जो लड़ाई अभी हुई थी उसके बाद में कंपनी ने क्या किया, बंगाल में शासन स्थापित किया था। इससे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किससे मानी जाती है। क्या पूछेगा कि भारत में जो ब्रिटिश शासन की शुरुआत है वो किससे मानी जाती है। तो यहाँ पे टिक कर देंगे हम अच्छे से, प्लासी की लड़ाई के बाद। ठीक है, प्लासी की लड़ाई से भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत मानी जाती है, यह आपका ऑप्शन
ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई और युद्ध लड़ा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई के साथ में मिल करके विद्रोह की योजना बनाई थी और युद्ध को लड़ा था। ठीक है, तो इससे आपका प्रश्न क्या पूछ सकता है कि तांत्या तोपे किसके सहयोगी थे। ठीक है, तो किसके सहयोगी थे, रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है, मीर कासिम ने कंपनी की अत्याचारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, क्या था कि मीर कासिम ने कंपनी की अत्याचारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, इनको याद रखेंगे तभी आप एमसीक्यू कर पाएंगे। तो इससे आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा मीर कासिम का विद्रोह किसके खिलाफ था। तो मीर कासिम का विद्रोह किसके खिलाफ था, मीर कासिम का विद्रोह जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में इनका विद्रोह था। आगे बात समझ में। अगला देखिए, अगला है आपका, कोलकाता में कंपनी का मुख्यालय था और प्रशासनिक निर्णय वहीं से होते थे। ठीक है, कोलकाता में क्या था, कंपनी का मुख्यालय था और वहीं से प्रशासनिक निर्णय होते थे। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, आगे देखिए, मीर जाफर और निजाम इसमें शामिल थे लेकिन हुमायूं 16वीं सदी के शासक थे। ठीक है, मीर जाफर और निजाम इसमें शामिल थे लेकिन क्या था कि हुमायूं जो थे वो 16वीं सदी के शासक थे। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इससे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1757 के प्लासी युद्ध में कौन भारतीय राजा शामिल नहीं था। ठीक है, कौन सा भारतीय राजा शामिल नहीं था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है राजा हुमायूं, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। आगे देखिए, कंपनी के नवाबों के माध्यम से बंगाल पर नियंत्रण बनाए रखा। ठीक है, कंपनी के नवाबों के माध्यम से बंगाल पर नियंत्रण बनाए रखा था, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत किसका महत्व बढ़ा था, किसका महत्व बढ़ा था, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, नवाब। ठीक है, क्या हो जाएगा, नवाब। आगे बात समझ में। आगे देखिए, कंपनी ने भूमि कर संग्रह को प्राथमिकता दी थी। किसने, कंपनी ने क्या किया कि भूमि कर संग्रह को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी थी। तो इससे आपका आंसर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल में कंपनी के शासन की पहली नीति क्या थी। ठीक है, कि बंगाल में जो कंपनी के शासन की पहली नीति क्या थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। अगला देखिए, अगला है आपका, वह झांसी की रानी थी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही। ठीक है, कौन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कहाँ की, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही। तो इससे आपका प्रश्न क्या पूछ सकता है, इससे आपका प्रश्न पूछ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था, लक्ष्मीबाई झांसी। ठीक है, क्या था, लक्ष्मीबाई झांसी। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विद्रोह में
दोनों धर्म के सैनिक शामिल थे, ठीक है, यानी कि मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, ठीक है। तो इससे आपका प्रश्न क्या पूछेगा, इससे आपका प्रश्न पूछेगा कि 1857 के विद्रोह में सैनिक किस धर्म से थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलेंगे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के धर्म के सैनिक वहां पर थे, कैसे हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, ठीक है। आगे देखिए, कंपनी द्वारा भारत में शासन और प्रशासन, ठीक है, कंपनी द्वारा भारत में शासन और प्रशासन। तो इससे आपका प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, इससे आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंपनी रूल का अर्थ क्या है, ठीक है, कंपनी रूल का अर्थ क्या है। तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कंपनी द्वारा शासन, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा कि कंपनी द्वारा शासन जो है वो कंपनी रूल का अर्थ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला, क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में कंपनी को व्यापारिक अधिकार दिए, ठीक है, सभी को पता है कि क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में कंपनी को व्यापारिक अधिकार दिए थे कि आप व्यापार करने आ सकते हैं भारत। तो इससे आपका प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, तो इससे आपका प्रश्न पूछ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, 1600 में हुआ था, कब, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, झांसी किले की रक्षा के लिए उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, ठीक है, झांसी किले की रक्षा के लिए उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो इससे आपका प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने कौन से शहर का बचाव किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई जहाँ की रानी थी वहीं का बचाव करेंगी ना, तो झांसी का, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कंपनी के शासन के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत पर शासन किया, ठीक है, कंपनी के शासन के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत पर शासन करना शुरू कर दिया था। तो इससे आपका प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, इससे आपका प्रश्न पूछ सकता है कि कंपनी रूल समाप्त होने के बाद कौन शासन में आया, ठीक है, कंपनी रूल जब समाप्त कर दिया गया था तो उसके बाद कौन शासन में आया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ऑप्शन ए ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये आपका लास्ट है, विद्रोह में सेना, किसान और नागरिक सभी ने कंपनी और ब्रिटिशों के खिलाफ भाग लिया था, ठीक है। जो विद्रोह हुआ था उसमें सेना ने, किसान ने और नागरिक सभी ने कंपनी के और ब्रिटिशों के खिलाफ भाग लिया था। तो इससे आपका प्रश्न पूछा जा सकता है क्या आपका अंतिम प्रश्न है, पूछ सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों के खिलाफ कौन शामिल था, ठीक है, कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, उसमें ब्रिटिशों के खिलाफ कौन कौन शामिल था। तो आप क्या कहेंगे कि सैनिक, किसान और नागरिक ये तीनों जो थे वो शामिल थे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 30 एमसीक्यूज थे जो कि 1757 से लेकर 1857 तक का मैंने पूरा आपको बता दिया है। जो जो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते थे वो हमने 30 के 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।